पति ब्रह्मचारी। मैं आपको बताता हूं कि किडनैपिंग किसने की। आइए मेरे साथ। चलो। आइए आइए, यही है वो लड़की, यही है वो लड़की जिसे बांध के रखा गया। आप इस बच्ची को यहां से ले जाइए प्लीज। आप मेरी बात कर रहे हैं क्या? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। चाची ये लेटेस्ट सॉन्ग सुनो, सुन के मजा आ जाएगा आपको। जब तक सूरज चाचू नहीं आते मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। चाची अब रो क्यों रहे हो? अरे मैं भी कितना बुद्धू हूँ, मुंह पे रुमाल बंधा है तो आप बोलेंगी कैसे? मुझे खोल दो। नहीं नहीं, सूरज चाचू मुझे मारेंगे। तुम तो किसी से नहीं डरते ना? हाँ मैं किसी से नहीं डरता। ओह, तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ब्लूटूथ है, सब मुझे प्यार से बीटी बुलाते हैं। फिर मैं भी तुम्हें बीटी बुलाऊंगी, पर ब्लूटूथ वाला बीटी नहीं, ब्रेव टाइगर वाला बीटी। अच्छा अब चलो जल्दी से मुझे खोल दो, फिर मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स, वीडियो गेम्स और बलून्स दूंगी। चॉकलेट, बलून्स, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। आपने पुलिस को कॉल किया था? देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ है। आप बताइए कि आपको किडनैप करके यहां रखा गया? बताइए। नहीं इंस्पेक्टर सर, ये मेरा ससुराल है, ये मेरे अपने लोग हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, अपनी मर्जी से रह रही हूँ, मुझे किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। हम में से किसी का फोन किसी ने यूज करके शरारत की होगी। आपको जो कुछ भी तकलीफ हुई हो उसके लिए आई एम सॉरी, पर अब आप जा सकते हैं। ये लड़की वही बोल रही ना जो मैं सुन रही हूँ? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम सचमुच में खुश हो? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ये अचानक क्या हो गया है इन्हें? पुलिस वाला सामने है, सच बता के आसानी से इस कैद से आजाद हो सकती हैं। फिर ये ड्रामा करने का क्या मतलब है? देखिए मैडम, एक बार आप फिर से सोच लीजिए, आप ये बात किसी दबाव में तो नहीं कह रही हैं? दबाव? किस दबाव की बात कर रहे हैं आप सर? मेरी 2 दिन पहले ही शादी हुई है और ये मेरे पति है जो मेरी हर खुशी, हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। भला इनके होते हुए मुझे किस चीज की तकलीफ? आप चुप क्यों है? आप ही कुछ बोलिए। हाँ, हमारी अभी अभी शादी हुई है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अच्छी बात है, तो फिर हम चलते हैं। आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? जी बाबूजी, मैं सब संभालूंगा, लेकिन रोहन का क्या करें? जी ठीक है बाबूजी, मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जी इस डायरी में जरूर रोहन का पता है। मुझे किसी भी तरह इस डायरी से एड्रेस लेके रोहन तक पहुंचना होगा। आज जो तुमने इस परिवार के लिए किया शायद कोई अपना भी ना करता। जी नहीं, वो बस नहीं बेटा, जब कीचड़ उछलता है ना तो सबसे पहले हमारे अपने हाथ उठते हैं उसे रोकने के लिए। लेकिन इस घर के अपनों ने हमेशा इस घर की इज्जत पर कीचड़ उछाला है।
आज तो तूने जैसे तैसे बचा लिया, रोक दिया घर की इज्जत को कलंकित होने से, लेकिन कब तक रोक पाओगे? जिस घर के लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर देना चाहते हैं, उन्हें कौन और कब तक बचा सकता है? मैं तो खून के रिश्तों से बना हूं, जाकर भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है इन सब में पिसने की। हमारी परवाह करने के बजाय अगर खुद की परवाह की होती तो अब तक आजाद हो चुकी होती बेटा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ब्लू सॉक्स वहां नहीं मिला, बेड के नीचे देखो। टूटी फूटी चीजें हमेशा तकलीफ ही देती हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं। मेरे ऊपर हंसी थी ना, अब देखो कैसे मजा चखाता हूं। पानी तो नीचे गिर गया। खैर एक काम करो, पहले सॉक्स धुल लो, उसके बाद नीचे जाके पानी पी लेना। कबर्ड के ऊपर चेक करो। जाओ। सुनो, वो चेयर दिख रही है, वो यूज कर लो। शायद अब तुम्हें समझ आ जाए कि जब खुद के पैर साथ नहीं देते तो कैसा लगता है। और अगली बार किसी पर हंसने से पहले ये याद रखना। लेकिन जिन्हें दूसरों की तकलीफ मजाक लगती है, उनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहां से। कोई किसी को बिना बात के टॉर्चर कैसे कर सकता है? चल क्या रहा है इस लड़के के दिमाग में? खुद तो पापा की नजर में अच्छा बन रही है, पर इस चक्कर में मैं उनकी नजर में बुरा बन रहा हूं। बोर्ड नहीं दिख रही है आपको? क्या लिखा है? तुझे दिखाई नहीं देता? मैं बिंदिया हूँ। ये बोर्ड ना बाकी लोगों के लिए। चल हट यहाँ से। मैं चाहती तो सच बता सकती थी, पुलिस को वहां से भाग सकती थी, लेकिन ऐसा किया क्यों नहीं उसने? ऐसी लड़कियां दिखने में ना बहुत मासूम होती हैं, पर एक नंबर की ना चंट चतुर होती है। वो क्या कहते हैं उसे? बिल्कुल दो धारी तलवार टाइप्स। यहाँ क्यों आई है? वो यहाँ से क्यों नहीं जाती? ऐसे तो भागने के मौके ढूंढ रही थी, अब क्यों तेरे घर में पड़ी हुई है? वो सरला बुआ किसी भी वक्त हॉस्पिटल से आती होंगी। अब ऐसे में वो अपने घर में उस लड़की को देखेगी जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। तो अब तू ही बताना क्या हालत होगी उनकी। नहीं 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 नहीं, शरीर पे लगे घाव भर जाते हैं सूरज, पर मन पे लगे घाव कभी नहीं भरते हैं। ताई माँ के घर आने से पहले ईशा जी को यहाँ से
भेजना होगा। वादा कर विंध्या, जब तक मैं ईशा जी को यहाँ से नहीं भेज देता तो ताई माँ को कुछ भी पता नहीं लगने देगी। ठीक है, तू ईशा को संभाल। अब सरला बुआ ना मेरी जिम्मेदारी है। जितनी जल्दी ईशा जी भाऊजी से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे, उतनी जल्दी ये मुसीबत मेरे साथ से टलेगी। ये दादू ने आपके लिए भेजे। पिछली बार आपकी हेल्प की थी ना, मम्मी ने मेरे कान रेड कर दिए थे। इस बार आपकी हेल्प करूंगा ना, मम्मा मेरे कान निकाल के हाथ में डाल देगी। इस बार हेल्प कर दो प्लीज। फोन दे दो। तुम्हें याद है ना, तुम ब्रेव टाइगर हो। लास्ट टाइम प्लीज। लास्ट टाइम। क्या कर रहे हैं आप? क्या मैं कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब वो मैं कपड़े बिखरे पड़े हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं अंदर रख दूं, बोर हो रही थी। इडियट, गुंडे कहीं के। बाबूजी को सॉरी बोलिए और अपने घर जाइए। ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है यहाँ। पत्नी अगर अपने पति का काम करे तो उसे नाटक कहते हैं। क्या कहा? पत्नी? हाँ, पत्नी। ये मंगलसूत्र तुमने ही डाला है ना मेरे गले में। तुम भी तो मेरा इतना ध्यान रखते हो। पानी लाए, कपड़े लाए। तो मैं तुम्हारा और इस घर का थोड़ा सा ध्यान रखूं तो तुम्हें प्रॉब्लम है? अच्छा, तो आप पत्नी हैं, इस घर की बहू है। अच्छी बात है, तो निभाइए अपना पत्नी होने का फर्ज, इस घर की बहू होने का फर्ज। बहू के प्रॉब्लम का पता अपने आप ही चल जाएगा। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। इतनी बड़ी खबर छुपाने की क्या जरूरत थी? हैं? अकेले शादी करके बाजी मार ली। बताओ, कल तो मिलने आई, लेकिन दवा के असर की वजह से मैं अच्छे से मिल भी नहीं पाई। कल तो मैं आई ही नहीं थी। हाँ, वो क्या वो है? हम सब तेरे साथ थे, फिर छुपाने की क्या जरूरत थी? ताई जी को मैं इसी भ्रम में रहने देती हूँ, ताकि वो खुद सच जानने के बाद मेरी शादी सूरज से करवा देगी। बोल। क्या बोलूं? सब कुछ ना इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मुझे भी समझ नहीं आया। और वैसे भी मुझे ना आपको बताने में थोड़ी सी शर्म आ रही थी। कुंज बिहारी से हमेशा प्रार्थना करती थी कि तू ही मेरे सूरज की बहू बनकर आए, और उसने मेरी सुन भी ली। अब तू सूरज के जीवन में आ गई है। देखना, धीरे धीरे मेरा सूरज पहले के जैसा सूरज बन जाएगा। मेरी सब चिंता दूर कर दी तूने। जीती रहो। सूरज आज नहीं तो कल ईशा को परेशान कर करके भगाई देगा। फिर तो आपकी मर्जी से मैं ही उसकी दुल्हन बनूंगी।
फिर मैं ही तोड़ूंगी उस ब्रह्मचारी का व्रत। ये देख, ये मेरे माँ की आखिरी निशानी है। तेरी मुंह दिखाई है, इसे संभाल के रखना। हाँ, कब लेके आ रहा है गुड़िया को यहाँ? जी बाबूजी, बहुत जल्द। कोशिश में लगाओ, पर वो अभी भी अपनी ही जिद पे अड़ी है। बिगड़ैल घोड़ा, मदमस्त हाथी और जंगली बिल्ली सख्ती की ही चाबुक से काबू में आते हैं सरजू। कि वापस आने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचे उसके पास। हाँ, बस एक बात का ख्याल रखना, उसके चेहरे पर कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए। जी बाबूजी, जैसा आप बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ये क्या है? अब पत्नी बनने के लिए रस्में तो निभानी पड़ेंगी ना आपको। मुंह दिखाई की रस्म है आपकी। मोहल्ले वाले ब्रह्मचारी की पत्नी को देखने आ रहे हैं, और ये लहंगा है, पहन लीजिए और सच धज के बैठ जाइए। रोहन को तुम्हारी कैद से निकालने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। जॉन लेवा ब्रह्मचारी पता नहीं कहां से इतना भारी लहंगा लेकर आया है। पिन लगाना मुश्किल हो रहा है। लगता है लोहे की तार से कढ़ाई करवा कर लाया ये लहंगा। इतना भारी दुपट्टा। कोई नई दुल्हन को तो बुलाओ भाई। भगवान करे तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाए। कल रात तक भागने का भूत सवार था उस महारानी को, और अब ससुराल ससुराल खेल रही है। और देवर जी ब्रह्मचारी बने फिर रहे थे, अब बीवी की मुंह दिखाई कर रहे हैं। और यहाँ काम कर करके कमर मेरी टूट रही है। भैया, ये मुंह दिखाई का क्या चक्कर है? आपने सब मोहल्ले वालों को क्यों बुला लिया है? किसी को पत्नी बनने का बहुत शौक है, महारानी जी के शौक पूरे कर रहा हूँ। भैया, मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, पर ध्यान रखना, सुबह पुलिस वालों के आने से ना पापा का मूड वैसे ही बहुत खराब है। अब प्लीज और कोई कांड मत करना। मेरा भी मूड बहुत खराब है, तू गुस्सा मत दिला मुझे। जाके अंदर मेहमानों को देख, चल जा जा। तू मुंह क्या दिख रहा है? ये नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म तो सास के मुंह देखने से शुरू होती है, पर सरला भाभी तो अभी तक हॉस्पिटल से नहीं आई। आंटी जी, सरला बुआ ने तो अपनी बहू की मुंह दिखाई ना हॉस्पिटल में कर ली थी। अच्छा, बंटी, हाँ भैया, लाइट ऑन कर। गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। एक है ज़मीन एक है आसमां, दोनों ही है पर लंबी है दूरियां, है दूरियां।
कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों एक साथ। एकदम राम सीता की जोड़ी है। हिला तो जा नहीं रहा आपसे, नाचेंगी कैसे? मतलब ये कि यहाँ नई नवेली बहू को नाचना पड़ता है। इतना ही नहीं, मेहमान जो जो कहेंगे वो सब कुछ करना पड़ता है। बंटी, बंटी लाइट बंद कर। किसे ढूंढ रही हैं आप? पापा को? वो नहीं है यहाँ, कोई बचाने वाला नहीं। अगर नहीं नाचना है तो अपने पापा को सॉरी बोलो और अपने घर जाओ। म्यूजिक। अब इस घर की नई बहू आप सबको अपना टैलेंट दिखाएंगे, वो भी डांस करके। तालियां! ये सब आप क्या कर रहे हैं? भाभी का सबके सामने मजाक उड़ा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। तो चुप बैठ, इतनी बड़ी नहीं हुई है कि तू मुझे समझाए क्या गलत है क्या सही है। चल अरे जा। काव्या, करने देना। इसी बहाने हमें भी ईशा भाभी का डांस देखने का मौका मिल जाएगा, और क्या पता हमें भी अमीरों वाली कोई नई स्टेप सीखने मिल जाए। प्लीज यार। माँ, ये कोई मस्ती वाली बात नहीं है। अरे पर बहू हो या बेटी, उसका मजाक बनाने का हक किसी को नहीं है। ऑप्शन दिया था मैंने इन्हें, पर इन्हें अपना मजाक बनने से ज्यादा प्यारी अपनी जिद है। तो मैं क्या करूं? हर बंदिश से छूट के बस इश्क करें। माँ, कितनी पतली कमरिया है दुल्हनिया की। अरे ला, मैं पकड़ लेती हूँ, फिर एक दो ठुमके और लगा देना। बस 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 बस, भाभी थक गई हैं। थक गई हैं ये? क्या बात कर रही है तुम? हाँ, एकदम फ्रेश नजर आ रही हैं। कम से कम 2 घंटे और नाच सकती हैं, है ना? क्या तुम सच में वापस अपने पापा के घर जाना चाहती हो? जिद में सही गलत के फैसले से ज्यादा जरूरी ये है कि जिद औरों की तकलीफ ना बन जाए। बहू, गुड़िया की आरती मैं उतारूंगा। ए गुड़िया, आजा बाहर, आजा डोली से।